मेरी बदकिस्मती के मुझे अपने ही परिवार को अपनी सच्चाई का सबूत देना पड़ रहा है। इन्हें अपनी रोली पर विश्वास नहीं रहा, खो दिया मैंने इन सब का भरोसा। जूली, ऐसा मत कहो। हमें तुम पे पूरा विश्वास है। गलती हम लोगों की है जो तुम पे शक किया। सॉरी ना यार। रूली, 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 संभाल के बेटा। पानी निकाल। रूली, रूली, उमा, माता जी पानी। हाँ, जल्दी बेटा। शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया होगा। उमा, कुछ खाने के लिए लेकर आना, और हाँ, जूस भी बना कर लाना। जी माता जी। अरे उमा रुक, मैं भी साथ आती हूँ। अरे मेवे वाला हलवा बनाऊंगी रोली के लिए, उसे बहुत पसंद है ना। हैं? ये खाने से कमजोरी भी दूर हो जाएगी। अभी आई। रूली, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब है यहाँ तुम्हारी देखभाल के लिए। हाँ रूली, जब तक तुम्हारा नाश्ता नहीं आता तुम ये फल खा लो। ये सब क्या है भैया? तूने तो कहा था कि तू सब संभाल लेगी, और तूने रोली की लाश को भी ठिकाने लगा दिया है। फिर ये रोली जिंदा कैसे? वीरू, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तूने खुद रोली को गोली मारी थी, तो तू ये कह भी कैसे सकता है कि रोली जिंदा है? तुझे भी अच्छे से पता है कि रोली इस दुनिया में है ही नहीं। देख वीरू, ये वक्त एक दूसरे पे उंगली उठाने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ देने का है। हाँ? और देखना, बहुत जल्द इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये रोली नहीं बल्कि उसकी डुप्लीकेट है। फिलहाल वक्त का तकाजा कुछ और है। हमें सिर्फ हमारे बारे में सोचना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये लोग हमें इस घर से निकाल ना पाए। ये रहा गर्मा गर्म मेवे का हलवा। ले। झुमकी, तुमने तो ये सोचा ही नहीं था कि तुम्हें यहाँ राजकुमारी की तरह प्यार और दुलार मिलेगा। रूली, तुम्हारे मनपसंद बेसन के लड्डू। एक से काम नहीं चलेगा, ये सारे के सारे तुम्हें ही खाने हैं। सिद्धांत बेटा, डॉक्टर साहब को फोन लगाओ। एक बार हमारे डॉक्टर साहब रोली का चेकअप कर ले तो मन को शांति मिलेगी। सिद्धांत बेटा, डॉक्टर साहब से ये जरूर कहना कि वो रोली के लिए हाजमे की गोली जरूर लेते हैं। तो जिस तरह से सब लोग उसको खिला रहे हैं, बाद में उसकी जरूरत तो पड़ने ही वाली है। जी बाबा। जिंदर। हेलो डॉक्टर। अब मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन बेटा, इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। कमजोरी इतनी जल्दी से नहीं जाती। आप चिंता मत कीजिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जब तक ये दोनों यहाँ हैं, हम में से कोई भी ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए निकाल दीजिए इन दोनों को इस घर से। तुमने ठीक कहा। इन दोनों को इस घर से निकालने के बाद ही हम एक नई शुरुआत करेंगे।
इससे पहले कि पुलिस आकर तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाले, तुम दोनों की भलाई इसी में है कि चुपचाप यहां से चले जाओ। देखिए माता जी, आप इंस्पेक्टर साहब को बुलाना चाह रही थी ना, पुलिस को बुलाना चाह रही थी ना, तो देखो आ गई। अब लगाइए इनसे अपनी गुहार। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ बहुत अच्छा किया। इन दोनों को भारद्वाज हाउस से निकालने में हमारी मदद कीजिए। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, लगता है इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। इस घर से हम नहीं बल्कि इस औरत को निकालना चाहिए। ये यहां रोली बनकर हम सबको धोखा दे रही है। ये सबको ये कह रही है कि ये रोली है, लेकिन ये रोली की हम शक्ल है। इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये केस फ्रॉड और धोखाधड़ी का है, और धोखा सिर्फ मेरे क्लाइंट्स के साथ हुआ है। सिर्फ भारद्वाज परिवार के कहने से यह साबित नहीं हो जाता कि यही लड़की रोली भारद्वाज है। मेरे क्लाइंट्स को अरेस्ट करने के लिए आपके पास कुछ और ठोस सबूत होने चाहिए इंस्पेक्टर। वजह मैं आपको बताती हूं। इन दोनों ने धोखे से हमारी सारी प्रॉपर्टी, हमारा सारा बिजनेस हमसे छीन लिया। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरी रोली के नाम कर ली। ये प्रॉपर्टी, ये भारद्वाज हाउस, ये सब आपका था और आपका ही रहेगा माता जी। वीरू से वो हार बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने कार एक्सीडेंट करवा के रोली की जान लेनी चाहिए। अब बड़ी मुश्किलों के बाद माता रानी की दुआ से हमारी बच्ची हमारे पास सही सलामत पहुंची है, तो ये दोनों उसे रोली मानने से इनकार कर रहे हैं, धोखाधड़ी का इल्जाम लगा रहे हैं उस पर। सिर्फ 2-4 सवालों के जवाब देने से यह साबित नहीं हो जाता कि ये रोली है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि ये रोली नहीं, ये रोली की कोई हम शक्ल है। एक दूसरे पर उंगली उठाने से यह बात साबित नहीं हो सकती। हमें रोली को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाना होगा ताकि उसकी सच्चाई का पता चल सके। क्या? पुलिस स्टेशन? किस जुर्म में? भारद्वाज परिवार की बहू पुलिस स्टेशन जाएगी, वो भी बिना किसी अपराध के? माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, आप किस बिना पर मेरी बहू को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं? हम इन्हें किसी जुर्म में नहीं, सिर्फ पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? कि हम अपनी रोली को पहचान नहीं पा रहे? रोली मेरी बहन है और हम सबको पूरा विश्वास है कि यही रोली है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बात का यकीन मत कीजिए। अरे इस प्रॉपर्टी के लालच में ये लोग जबरदस्ती इस लड़की को रोली बनाने के लिए तुले हुए। आप ना इनसे पूछिए कि अगर ये रोली है तो फिर इन्होंने रोली के मरने का चौथा क्यों मनाया? आप पुलिस रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। पुलिस ने भी रोली को मरा हुआ मान लिया है। बताइए माताजी, क्या यह बात सच है? जी,
मान लिया था। हाँ तो फिर ये लड़की कौन है माता जी? वीरू, बकवास बंद कर वीरू। नहीं तो वीरू, ये ऐसे नहीं मानेगा। क्या कर लोगे तुम लोग? हाँ बोलना, क्या कर लेगा? अपनी हद में रह, वरना अगर हम लोगों ने हमारी संस्कार की हद तोड़ दी ना, तेरा क्या क्या टूटेगा तू खुद नहीं जानता। क्या कर लेगा? अंदर कराएगा? बोलना। अंदर कराएगा? बोलना। बेटा रुक जाओ। रुक जा। इस तरह झगड़ने से कुछ नहीं होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, रोली के नाम का डेथ सर्टिफिकेट भी बन चुका है, और जहां तक मेरा मानना है, अगर किसी का डेथ सर्टिफिकेट बना हो तो इसका यही मतलब हुआ ना कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। क्यों इंस्पेक्टर साहब, सही कहा ना मैंने? माता जी, क्या आप लोगों के पास रोली का डेथ सर्टिफिकेट है? जी। फिर तो माफ कीजिएगा माता जी, अब तो इस लड़की को यह साबित करना होगा कि रोली भारद्वाज यही है।